जो हाजत मांगे, जो मुश्किल, जो परेशानी, जो उलझन और जिस नाकामी से निजात मांगे, अल्लाह गैब से अता फरमाए। वक्त निकाले, दुआ मांगे, दुआ को वक्त दे और दुआ पे बहुत ज्यादा तवज्जो दे। अगर एक दफा पढ़ लें सलातो तस्बीह, पर पढ़ें ऐसी कि हर रुकन में जो मन में मुराद रखेंगे, जो मन में मुराद रखेंगे, जो मन में मुराद रखेंगे, इंशाअल्लाह मैं मेरे हुजूर रजब से रमजान का इस्तेक़बाल शुरू कर देते थे। लेकिन ये शाबान ऐसा शाबान हो जो हमारे लिए बरकतें, रहमतें, खैरें और खुशी। एक है लुकमे के साथ या वाजिब, एक है कि लुकमा चबाते हुए। हमने ना आज तक आयतुल कुर्सी को हिफाजत का अमल समझा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाबान का इंतजार था, आ गया। जिंदगी के कितने शाबान गुजर गए, ये भी गुजर जाएगा। लेकिन ये शाबान ऐसा शाबान हो जो हमारे लिए बरकतें, रहमतें, खैरें और खुशियों का जरिया बनेगा और हमेशा बना है। शाबान तो आता ही इसलिए है। विराका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब, शाबान और रमजान को खैर और बरकत का महीना फरमाया और इसका इस्तकबाल फरमाया। फरमाया मेरे हुजूर रजब से रमजान का इस्तकबाल शुरू कर देते थे, रजब के महीने से, और रमजान तो शाबान तो फिर और हैरत अंगेज बरकत है। आज मैं आपको कुछ चीज़ें अर्ज करता हूँ कि हम शाबान के महीने की बरकतों में कैसे अपना हिस्सा मिलाएं और इसकी खैरें कैसे लूटें और इसकी बहारें कैसे अपने करीब कर करें। 3 चीज़ें फैसला कर लें। शाबान में नफली रोजे इसलिए रखे जाते हैं ताकि रमजान में रोजे रखने की इस्तेताअत पैदा हो जाए। एक तो आप शाबान के नफली रोजे रखें जो कि हदीस में आए हैं, रिवायात में भी आए हैं और किताबों में भी मौजूद है। लेकिन जितने भी आप नफली रोजे रख सकते हैं रखें। सिर्फ सुबह शाम एक काम जरूर कर लीजिए, उस काम से आपको बहुत फायदा होगा। सुबह जब सेहरी के लिए आप उठें तो सेहरी करें और सेहरी के हर लुकमे के साथ या वाजिब पढ़ें। हर लुकमा नूर, सरूर, राहत, रहमत, बरकत, अता और शिफा। या वाजिब, या वाजिब, या वाजिब। एक है लुकमे के साथ या वाजिब, एक है कि लुकमा चबाते हुए जब तक कि लुकमा खत्म ना हो या वाजिब पढ़ते जाएं। इसकी हैरत अंगेज बरकतें, खैरें और रहमतें आप महसूस करेंगे। और या वाजिब के बारे में यहाँ तक आता है कि जो ये रोजे के दरमियान पढ़ता है और रोजे का खाना सेहरी हो या इफ्तारी, और सेहरी के वक्त चूंकि अल्लाह की मोहब्बत और करम बहुत उरूज पे होता है तो उसकी नस्लों में बरकतों के दरवाजे खुलते हैं और उसकी नस्लों में खैरों के दरवाजे खुलते हैं और उसकी नस्लें तंगरी पाती हैं। दूसरा, जब इफ्तार का वक्त हो तो इफ्तार के वक्त में आप सिर्फ और सिर्फ 11 बार आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ लीजिए। हमने ना आज तक आयतुल कुर्सी को हिफाजत का अमल समझा है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा। असल ये इसमें आजम है और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि बाज़ फरमाते हैं अल हय्यु अल क़य्यूम इसमें आजम है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। और बाज़ मुहद्दिसीन के मुशाहिदात तजर्बात हैं कि आयतुल कुर्सी की आखिरी आयत वहुवल अलियुल अज़ीम, अल अलिय्यु अल अज़ीम, ये इसमें आजम है। सिर्फ 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, जो मुराद हो, जो मुश्किल हो, जो नाकामी हो। हत्ता कि आप किसी 11 मुरादों का आपस में तस्करा कर लें, तसव्वुर कर लें, कोई 11 मुरादों का अल्लाह के खजानों से मनवा लें, इसको ज़हन में रख लें। हत्ता कि यहाँ तक कि 11 नस्लों तक इसकी बरकतें चलती हैं, क्योंकि इफ्तार का वक्त वैसे भी कबूलियत का वक्त है, महबूबियत का वक्त है, मकबूलियत का वक्त है और उसकी अता और शफ़क़त का वक्त है। तो इसकी बहुत बरकतें और इसकी बहुत खैरें चलती हैं। एक तो ये अमल आपकी खिदमत में है। दूसरा, 15 शाबान जिसके बारे में मुस्तनद रिवायात में कि फरमाया तकदीरों के फैसले होते हैं, जिंदगियों के फैसले होते हैं, रिस्क के फैसले होते हैं, अता के फैसले होते हैं। किसके बारे में अल्लाह की सिफत काबिज़, किसका रिस्क छीन लो, इसकी रूह छीन लो, कब्ज कर लो। और किसके बारे में मेरे रब की सिफत बासित, वसी कर दो और वसी कर दो। और अल्लाह की सिफत वासे, रिस्क वसी कर दो, सेहत वसी कर दो, इज्जत के ताज पहना दो। तो 15 शाबान में एक मुस्तनद और मसनून अमल है, वो है सलातो तस्बीह का। उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दें। अगर एक दफा पढ़ लें सलातो तस्बीह, पर पढ़ें ऐसे कि हर रुकन में आपने जो तीसरा कलमा पढ़ना है सुभान अल्लाह। एक है, देखिए, एक है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ठीक है। एक है ठहर ठहर के, और एक एक लफ्ज को जज्ब कर करके, और एक एक लफ्ज पे अल्लाह की मोहब्बत और तवज्जो दे देकर, और एक एक लफ्ज पे पूरा ध्यान जमा जमा कर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। अल्लाह का नाम लेते ही हमारी दिल में अल्लाह की अज़मत आ जाए, अल्लाह का नाम लेते ही मुंह मीठा हो जाए, अल्लाह का नाम लेते ही हलक भर जाए, अल्लाह का नाम लेते ही रो रुआ और अंग अंग ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएं। इस अजमत के साथ एक बार सलातो तस्बीह शब बारात में पढ़ के देखें, क्योंकि बारात के मन है निजात, गुनाहों से निजात, आग से निजात, मुसीबतों से निजात, मुश्किलों से निजात, नाकामियों, कर्जों, बीमारियों, बंदिशों, जादू, तकलीफों से निजात। अल्लाह अकबर, अजब अमल है। सलातो तस्बीह पढ़ें, मगरिब के बाद पढ़ें, इशा के बाद पढ़ें, फजर से पहले पढ़ें, रात के किसी लम्हे पढ़ें, पर तन्हाइयां हो और अल्लाह हो। या अल्लाह, दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते, याद तेरी दिल नशी होते, ऐसा कोई लम्हा और ऐसी कोई साथ और ऐसी कोई घड़ी और ऐसी कोई कैफियत हो, और इंशाअल्लाह आप जो हाजत मांगे, जो मुश्किल, जो परेशानी, जो उलझन और जिस नाकामी से निजात मांगे, अल्लाह गैब से अता फरमाता है। बहुत ताकतवर अमल है, बहुत बाकमाल अमल है और बहुत हैरत अंगेज अमल है। उम्मीद है कि आप इसमें तवज्जो करेंगे। और फिर सिर्फ ये नहीं, फिर इसके बाद दुआ को वक्त दें।
دعا کو وقت دے. میں لفظ دیکھیے، ہم ایک تو دعائیں پہلے مانگتے نہیں پڑھتے ہیں، دعا پڑھنے کا عمل نہیں. میں دعا پڑھ رہا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ پڑھ رہا ہوں. دیکھیے سائل منگتا، جسے ہم بھکاری کہتے ہیں، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، اس کی نظریں مانگتی، اس کا لباس مانگتا، اس کے بول مانگتے، اس کے ہاتھ مانگتے، اس کے جذبے مانگتے، اس کی چال مانگتی، اس کی ڈھال مانگتی، اس کا حال مانگتا. آپ سوچیں. اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے اور دعا کو وقت دیں اور دعا کے لیے وقت نکالیں. دعا مانگے، دعا کو وقت دیں اور دعا کے لیے وقت نکالیں. اب صلاۃ و تسبیح کے بعد ایک عمل آپ نے کرنا ہے. 11 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. 11 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور 11 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ 11 دفعہ عمل کرنا ہے اور 11 دفعہ عمل کر کے پھر دعا مانگنی ہے اور دعا کے بعد پھر 11 دفعہ پڑھنا ہے. پھر اس کی قبولیت دیکھیں، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے، جو من میں مراد رکھیں گے انشاءاللہ پوری ہوگی. یہ بہت طاقتور عمل میں آپ کو شعبان کے مہینے کی عظمت اور برکتوں کے ساتھ دے رہا ہوں. ضرور کیجئے. حیرت انگیز برکت اور حیرت انگیز اس کی برکات اور کمالات. اور یہ میرا نہیں، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے آزمودہ ہے. خود بھی کرے اور اس کو پھیلائے بھی صحیح. اللہ قبول فرمائے، محبوب فرمائے، مقبول فرمائے. اور انشاءاللہ کرنے والا خالی نہیں جائے گا، ہمیشہ ہرا بھرا